Now students, we will draw angle of 60 degree. Now you are thinking that why we are again drawing angle of 60 degree. अब इसमें हम कुछ और सीखेंगे बेटा, किस तरह से करेंगे हम। आगे आप क्या करते थे, वही सेम रूल हम यहाँ पे भी कुछ हद तक अप्लाई करेंगे। हमने क्या करना है, वही बेस लाइन जो है लगानी है, बेस जो है इसका लेना है, रे की फॉर्म में लेना है। बेटा आगे आप बेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट था आप यहाँ से लेते थे और आपकी रे जो है वो राइट हैंड साइड में मूव कर रही थी। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, रे का जो है मूवमेंट जो है मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्ट साइड में मूव कर रही है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, आपका वर्टेक्स यहीं पे ही आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आएगा, एस वर्टेक्स है आपका। और किस तरफ जा रही है, या पी लिख लो या क्यू लिख लो, कोई भी पी लिख लिया मैंने। आपका देखो पहले स्टार्टिंग पोजीशन इधर से होती थी, बट दिस टाइम मैंने ये राइट में ले लिया आपकी स्टार्टिंग पोजीशन, यही चेंज है। अब इसकी वजह से आपको स्केल कौन सा कंसीडर करना है ये हम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पॉइंटर को वर्टेक्स पे रखना है। वर्टेक्स आपका यही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट इस पे रखोगे और बेस को बेस लाइन पे। फाइन स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर से ड्रॉ कर लिया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना कि आपकी ये प्रोटेक्टर जो है प्रेस अच्छी तरह से प्रेस होना चाहिए। फाइन, अब मैं देखूंगी कि मेरी बेस लाइन में जीरो कहाँ पे आ रहा है, इनर स्केल में आ रहा है या आउटर स्केल में आ रहा है। तो मैं देखूंगी कि मेरा आउटर स्केल में आ रहा है। ये देखो, ये बेस लाइन जो है अब लेफ्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, आपकी बेस लाइन जो है लेफ्ट की तरफ जा रही है और लेफ्ट में आपका जो है जीरो जो है वो आउटर स्केल में आ रहा है। अब आपको इसमें आउटर स्केल ही कंसीडर करना है। ये आपका 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री आउटर स्केल में देखो, और ये आउटर स्केल में आपका हो गया 180 डिग्री। फाइन स्टूडेंट्स, आप यहाँ से कंसीडर नहीं करोगे, आप इस साइड देखोगे क्योंकि आपकी रे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है। हमने ये मार्क कर लिया। अब सपोज मुझे ये एंगल पी एस क्यू जो है 60 डिग्री का बनाना है, तो 60 डिग्री 0 और 90 के बीच में आएगा ना 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री का पॉइंट लगा दिया हमने और क्या करेंगे, इस लाइन इस पॉइंट को इससे मैच कर देंगे बड़े केयरफुली विद द हेल्प ऑफ स्केल ओनली। ये रे बना है और इसको नेम दे दिया पी एस क्यू। फाइन, अब हमारे एंगल कितनी डिग्री का है, वी हैव टू राइट हियर। हमारा एंगल अब इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फाइन, और आप इसको 9 एंगल हमारा 60 डिग्री है ना, वी विल राइट हियर 60 डिग्री। फाइन स्टूडेंट्स, देखो वर्टेक्स भी हमारा एस है, पी एस क्यू जो है एंगल 60 डिग्री का है। इस तरह से चेंज होगा। फाइन स्टूडेंट्स, आप खुद देखो ना, आपकी ओपनिंग के अकॉर्डिंगली ये 60 डिग्री का, अगर आप इसको 120 डिग्री का बोलोगे, 120 तो 90 से ज्यादा होता है। आपको आर्म्स की ओपनिंग के थ्रू भी तो पता चल जाता है ना ये चीज। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू वन मोर, वी विल ड्रॉ वन मोर एंगल। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल ड्रॉ एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 140 डिग्री। फाइन, सो अगेन व्हाट यू विल टेक, आप अपनी बेस लाइन लो, बेस बनाएंगे एंगल का विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ रे। फाइन स्टूडेंट्स, अब भी मैं अपना एंगल जो है इसी राइट हैंड साइड से, यही स्टार्टिंग पॉइंट इसका राइट हैंड साइड ही लूंगी और रे जो है लेफ्ट की तरफ जो है मूव कर रही है। और अब मेरा वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स यहाँ इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। वर्टेक्स मैंने ऐसे लिखा है। फाइन, और यहाँ पे क्या लिख लूँ, चाहे आप पी लिख लो चाहे क्यू लिख लो, यहाँ पे क्यू। फाइन, now we will draw angle PSQ is equal to 140 degree. How we can draw? First of all, this pointer it should be on vertex. Vertex के ऊपर होगा आपका pointer, और आपका जो ये प्रोटेक्टर का जो आपकी स्ट्रेट एज है, स्ट्रेट एज कहाँ पे आएगी, इस स्ट्रेट जो ये बेस रे है ना इसके ऊपर आएगी। वर्टेक्स इस तरह से पोजीशन सेट कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करके ये देखो, ये आपका 90 है। अब 140 डिग्री आपका एंगल, ये जीरो से आपको, अब इसमें भी आपको देखो क्या कंसीडर करना है, आप
आउटर एज? सबसे पहले आपको ये देखना कि इनर एज देखनी है या आउटर एज। आप देखोगे कि आपकी बेस रे जो है लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है और इस लेफ्ट हैंड साइड में जीरो कहाँ पे आ रहा है? आउटर स्केल में आ रहा है। तो आप अपने एंगल को आउटर स्केल के हिसाब से ही बनाओगे। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया और इधर हो गया 120 डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, 140 डिग्री का कहाँ आएगा? इस साइड आएगा या इस साइड आएगा? खुद अपने आउटर स्केल को कंसीडर करो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 डिग्री। दिस इज 140 डिग्री। इसको अपने वर्टेक्स से आप मिला लोगे। फाइन, एरो हेड लगा दोगे और ये आपका जो ये पूरा एंगल है ये 90 डिग्री के यहाँ से ना, ये आपका हो गया 140 डिग्री। इसका प्रॉपर नेम दे दो QSP। एंगल PSQ इज इक्वल टू 140 डिग्री। फाइन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमने एंगल ड्रॉ करने सीख लिए हैं। अब हम एंगल को मेजर करके देखते हैं। मेजर करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। लाइक आपका एंगल AOB दिया हुआ है, ठीक है, ये कितनी डिग्री का है? इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे। सबसे पहले हम अपना बेस लेके चलते हैं, इस रे को लेके चलते हैं, OB रे को। OB रे को अपना बेस लिया, ये पॉइंटर आपका वर्टेक्स पे आएगा। आपको मालूम है जो ये स्ट्रेट एज है ये किस पे आती है? हमारी बेस पे आती है। तो पॉइंटर रखा और इस तरह से हमारी एज जो है इस तरह से पोजीशन करनी है। इसको अच्छे से प्रेस करके रखना है और पोजीशन प्रॉपर आपको बनानी है। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपका जो है बेस रे जो है उस पे जीरो कहाँ आ रहा है? 0 और 180 आ रहा है। 0 तो इनर एज पे आ रहा है, तो आप इनर एज को कंसिडर करो। देखो कौन सा एंगल है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये 70 डिग्री का एंगल है। आपका एंगल जो है मैं नोट कर लेती हूँ, एंगल AOB इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइन स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका O जो है इसका वर्टेक्स है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे मालूम है ये एंगल 70 डिग्री का है। सपोज मैंने इसकी बेस चेंज कर दिया। मैंने पहले बेस पे ली थी OB, अब मैं ले रही हूँ OA। तो मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, आपको जो इसकी स्ट्रेट एज है इसको बेस के ऊपर रखना है। पॉइंटर जो है आपका कहाँ पे होना चाहिए? वर्टेक्स पे होना चाहिए। फाइन स्टूडेंट्स, उससे हम ये एंगल देख लेंगे। पॉइंटर वर्टेक्स पे और ये जो है आपकी बेस हमारा क्या है? OA है। इस रे को मैंने बेस बना दिया, इस रे OA रे को मैंने बेस बनाया। तो मेरी जो ये स्ट्रेट एज है ना, इस रे को कोइंसाइड करनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि OA की तरफ जीरो कहाँ आ रहा है? जीरो इसके आउटर स्केल में आ रहा है। कहाँ आ रहा है हमारा? आउटर स्केल में। फाइन स्टूडेंट्स, ये वर्टेक्स के ऊपर और जीरो हमारा जो है ये इस तरह से कोइंसाइड कर दिया, जीरो से स्टार्ट कर। अब देखो आप, जीरो आउटर स्केल में आ रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ से भी इसका मैग्नीट्यूड क्या आया? 70 डिग्री का। फाइन, तो स्टूडेंट्स चाहे आप इसको इस तरह से मेजर कर लो, अपने एंगल को इस तरह से मेजर कर लीजिए, इस तरह का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप अपने एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर लो, उसका मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा। क्योंकि एंगल क्या होता है? आर्म्स की जो इसकी रेज की ओपनिंग होती है, वो चाहे आप इसको बेस लेके मेजर करो चाहे इसको बेस लेके मेजर करो, आपकी सेम आएगी। तो आप ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को लेके मेजर कर सकते हो, आप इस लाइन को लेके भी मेजर कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका वर्टेक्स जो है जीरो, वर्टेक्स जो है ये पॉइंटर वर्टेक्स पे होना चाहिए और स्ट्रेट एज जो है बेस के ऊपर होनी चाहिए। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर, सी दिस एंगल। ये एंगल आपका राइट हैंड साइड में बन रहा है और आपकी रे जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। फाइन, तो हम इसको मेजर करेंगे। किस तरह से मेजर करेंगे? सबसे पहले मैं बेस जो है वो QR रे लेके बनाती हूँ। ठीक है, QR रे लिया मैंने, तो मेरा वर्टेक्स जो है ये
पॉइंटर वर्टेक्स पे आएगा और स्ट्रेट एज बेस पे आएगी। पॉइंटर वर्टेक्स पे कर दिया और स्ट्रेट एज बेस के ऊपर आना चाहिए बिल्कुल। अब आप ये देखो कि जीरो कहाँ आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जीरो देखना है कि आपके बेस में जीरो कहाँ आ रहा है। आपकी जो ये एच है इसके ऊपर 180 आ रहा है और जीरो आ रहा है। जीरो आपका आउटर स्केल में आ रहा है, तो आपको आउटर स्केल को ही कंसिडर करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 डिग्री। कितना आ गया? 130 डिग्री का आपका ये एंगल आ गया 130। आपको आर्म्स की ओपनिंग देख के भी लग रहा होगा ना कि ये 90 से ज़्यादा का है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसका बेस जो है चेंज कर दिया। पहले मैंने इसके लिए रे ली थी QR, अब मैं रे ले रही हूँ QP। इसको अपना बेस बनाऊंगी और यहाँ से एंगल मेजर करूंगी। वर्टेक्स, पॉइंटर वर्टेक्स के ऊपर, स्ट्रेट एज बेस के ऊपर। ठीक है, अब अपना एंगल देखो, काउंट करना। जीरो कहाँ पे आ रहा है? सबसे पहले अपने बेस के ऊपर जीरो देखो। आपके यहाँ पे जीरो जो है, ओके, हाँ जी बेटा जीरो देखो, जीरो कहाँ पे आ रहा है आपका? यहाँ पे आपका इनर में आ रहा है। इधर आपका कहाँ आ रहा है? जीरो इनर में आ रहा है, इनर एज पे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। फाइन, तो आपका इस तरह से ये एंगल बन गया। ये आपका एंगल बन रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तब भी 130 डिग्री आ रहा है। चाहे आप क्लॉकवाइज ले लो तब भी 130 डिग्री आ रहा है। दोनों तरह से आपका एंगल 130 डिग्री आ रहा है। तो आप किसी को भी बेस लेके अपना एंगल मेजर कर सकते हो। एंगल आपका जो है वो सेम डिग्री का बनेगा, क्योंकि एंगल जो है टू रेज की ओपनिंग है, वो ओपनिंग तो सेम रहेगी ना। आप किसी को भी बेस ले लो। सो बाय दिस वे वी विल मेजर आवर